तो हे गाइस, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बताऊं कैसे और मैं कैसे स्टार्ट करूं बताना कि क्या हुआ है नहीं हुआ। अ, चलो देखते हैं, जो भी है मैं शेयर करती हूँ। मेरे को स्पेशली ये वीडियो उसके लिए बनानी है जिसने सच में, अगर मतलब वो मेरे नॉन में है, मुझे जानता है, तो वो वीडियो तो ज़रूर देखेगा। और मैं चाह रही हूँ कि ये वीडियो उसे हमेशा याद दिलाए कि हाँ, उसने मतलब जो भी किया है अच्छा किया है ना। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हाँ, अभी क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये चोरी हुई है कुछ टाइम पहले। चोरी हुई है, मुझे यहाँ तक का नाम तक उसका पता है, मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि कौन है वो। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, है ना। आपको अच्छे से पता है कि किसने लिया है, सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ, कैसे लिया, किसने लिया। लेकिन कहते कुछ नहीं कर सकते, है ना। कर तो सकते हैं लेकिन उतना नीचे नहीं गिर सकते ना। प्रॉब्लम ये है कि उतना नीचे जाके आप नहीं कुछ कर सकते हो। और मैंने सोचा कि मैं करूं कुछ उल्टा सुल्टा, बट मुझे करने भी नहीं दे रहे कि हाँ भाई तुम करो या कुछ भी ना। मैं किसी को मतलब एकदम से पॉइंट आउट कर दूं कि हाँ तुमने किया है, पता होते हुए भी आप नहीं कर सकते। ठीक, नहीं कर सकते हो। तो मैंने बहुत कुछ, थोड़ा मतलब ज़्यादा तो नहीं कुछ खोया, लेकिन ये है कि लगभग बहुत कुछ खोया है। लगभग लाख 1.5 लाख रुपए तक का चूना लगाया मैंने अपने घर में। कहते हैं ना, शायद मैंने भी किसी का लिया हो तो मेरा भी निकला इसी तरीके से। तो जो भी है, अब गया क्या क्या वो मैं बता दे रही हूँ कि इसमें से मतलब गया क्या क्या था। मेरी शादी की पायल थी जो कि लगभग ½ किलो की पायल, मतलब मेरे को वो पायल इतनी पसंद थी ना, इतनी पसंद थी कि यार मेरे को अपने सारे ज्वेलरी में से सबसे ज़्यादा वो पायल बेस्ट लगती थी। वो इतनी मोटी पायल, और ऐसे लो ना, ऐसे आ जाती थी, पूरे हाथ में कवर हो जाती थी। मुझे मेरी पायल इतनी पसंद थी कि मैंने सोचा था मैं अपने मायके जाऊंगी तो मैं एक ब्लैक कलर का सूट सिलवाऊंगी और उस पायल को कैरी करके अच्छे से वीडियो वगैरह बनाऊंगी। इतना मैं उस पायल को लेके, मतलब जब भी मैं पहनती थी ना, मुझे और मतलब लेडीज़ या जो भी होती हैं वो ज़रूर टोकते थे कि हाँ इतनी, मतलब इतनी अच्छी पायल है, या कुछ भी बोलते थे, ज़रूर टोकते थे। तो उसमें सबसे सबसे मेरे को और तो चीज़ों का कोई ज़्यादा गम नहीं होता, लेकिन मेरी सबसे अच्छी चीज़ ना वही थी, जो मेरी पायल थी। वो मुझे बहुत, मतलब मेरे यहाँ माइंड में टक करती है कि वो गई। ठीक है, और दूसरी की गन्नू के कड़े थे, उसमें मेरी मम्मी ने दिए थे, और कुछ मतलब मेरी दीदी वगैरह ने दिए थे, मेरे कज़न सिस्टर ने, और मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे मेरे गन्नू को गिफ्ट दिए थे। चांदी के कड़े वड़े, और मतलब टोटली एक 2 टिफ़न्स थे। मतलब टिफ़न जैसे प्लास्टिक बॉक्स होता है, ऐसे 2 प्लास्टिक बॉक्स थे। उसमें एक में मैंने चांदी का सामान और पूरा वो भर रखा था, इतना बड़ा बॉक्स था, पूरा चांदी का सामान सारा भर रखा था। और एक था उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो मैं तो ज़्यादा आर्टिफिशियली केयर कर, मतलब कि जो भी है पहनती हूँ। तो एक में आर्टिफिशियल, एक में चांदी, ये 2 टिफ़िन सेम, एक चॉकलेटी कलर और एक वाइट कलर का बॉक्स था। लंच बॉक्स के लिए मैंने लिया था, बट वो लंच बॉक्स नहीं था, एज ए मैं उसे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती थी। तो उसमें मैंने रख के अच्छे से उसको, ट्रॉली बैग था उसमें डाल दिया था। ठीक है, उसमें चांदी की चैन, 5-6 पायल, पतली पतली 5-6 पायल, जो मुझे मुंह दिखाई वगैरह, या मतलब मेरी मम्मी वगैरह ने दी थी मुझे, 5-6 पायल, रिंग्स, टोटल चांदी का इतना सारा सामान। ठीक है, टोटल चांदी, इतनी सारी चांदी, और आर्टिफिशियल इतना सारा आर्टिफिशियल। उसमें आर्टिफिशियल जो था उसमें मैंने 3-4 तो मतलब न्यू परचेज़ करके यूं के यूं रखे थे, जो कि मैंने कभी यूज़ ही नहीं करे थे। मैं सोचती थी मतलब इनकी ऐसे ही कभी पहनूंगी, मम्मी के यहाँ जाऊंगी तो पहनूंगी, यही सोच सोच के दिमाग में मैंने उनको रखा हुआ था अच्छे से। लेकिन मैंने उसको कभी यूज़ नहीं, उनकी फ़ोटो तक नहीं ले पाई, और वो ठीक है लेके। और सबसे मस्त बात तो मुझे ये लगी कि मेरी गोल्ड की ज्वेलरी जो थी, वो जहाँ से उस बंदे ने वो चीज़ निकाली, चांदी की चीज़ें, और वो उसी के जस्ट नीचे डायपर की पन्नी में गोल्ड की ज्वेलरी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैंने वो डायपर की पन्नी में डाल के यूँ रख दी थी। ठीक है, उसको ये नहीं पता चला इसके अंदर गोल्ड की ज्वेलरी भी है। तो
उसने वो गोल्ड की ज्वेलरी बच गई मेरी, लेकिन जो चांदी और ये सब गए। ठीक है, बहुत अच्छे से सफाई से, मुझे सीरियसली बताऊँ इतना दुख होता है कि आप ट्रस्ट करो और एकदम से कोई आपको इतना टॉर्चर कर दे कि कुछ भी नहीं कह सकते, आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे को ठीक है जो भी है गया, बट मेरे माइंड में वो चीज़ें ना अभी भी ऐसे होता है कि यार ठीक है कैसे, मतलब कि यार क्या हो जाएगा। ठीक, फिर मैं सोचती हूँ यार शायद मैंने कभी किसी को हर्ट किया हो, किसी का इतना बिगाड़ा हो, तो मेरे मेरे साथ भी हो रहा है, वो मेरे साथ भी हुआ। ठीक है, जो भी है गया। उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है हमने क्या किया, मैंने पहली बात तो ये गया कब, ठीक है मैं मेरे मायके जा रही थी, मैं मेरे मायके जा रही थी और मेरी छोटी सिस्टर मेरे को लेने के लिए आ रही थी, और मैंने पैकिंग वैकिंग पूरी अच्छे से पैक कर लिया था, और मैं अच्छे से पैक करके सब कुछ, और ट्रॉली बैग में मुझे लगा मैंने लॉक लगाया है, मेरे को याद नहीं था कि उसमें लॉक नहीं लगा है। ठीक है, उसे लॉक करके, और मैं एक छोटी सी बच्ची थी वो यहाँ पढ़ रही थी, मैंने उसको बोला कि तू घर देख, और मतलब कि तुम यहाँ देखना कोई आए जाए ना, और मैं मेरी सासू माँ के साथ चलेगी मार्केट, और मुझे आने में कम से कम 3-4 घंटे लगे, मैंने पूरी फुल मार्केट करी। बट वो जो बच्ची थी वो मेरे पास 3 साल से मेरे पास रहती है, तो आज तक उसने कभी कुछ नहीं किया, तो उस पर तो मैंने मतलब ब्लेम किया ही नहीं। क्यों यार, छोटे बच्चे, फिर अगर वो छोटी बच्ची अपने घर लेके जाती है तो उसके माँ बाप तो देखते, या कुछ भी ऐसा होता, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। और उसके बाद मतलब वो बच्ची यहीं पे थी, कौन आया कौन गया मुझे नहीं पता, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने बोला कि नहीं अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। तो मैंने उससे पूछा, कोई नहीं गया, कोई नहीं आया। ठीक, फिर मैं अपनी सासू माँ के साथ मार्केट गई हुई थी, और मैं वहाँ से 4-5 घंटे बाद आती हूँ। मुझे बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं कि हाँ मतलब मेरे को अपना चेक करना, मुझे ये था कि मैंने सारी पैकिंग कर ली है और मुझे करना कुछ नहीं है। मेरी छोटी सिस्टर अगले दिन आने वाली थी मुझे लेने के लिए, और मैं आराम से मैंने सारी चीज़ें जो थी वो भी पैक कर ली। मुझे बिल्कुल ये नहीं कि मैं एक बार चेक कर लूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो ये थी कि हाँ मैं सब कुछ रख चुकी हूँ। और मैंने यहाँ तक कुछ वेयर भी नहीं किया, मैं कुछ पहन के भी नहीं जाने के लिए थी, कि मैंने सोचा यार बस में सफ़र में ऐसे नहीं अच्छा लगता ना। तो मैंने क्या किया कि उसको सब कुछ, मेरी अगले दिन मेरी छोटी सिस्टर आई और हमने पैकिंग वैकिंग करी और हम लोग निकल गए यहाँ से। निकल गए अगले दिन नाइट में, मतलब कि हम लोग यहाँ से 12-1-2 बजे करीब निकले, रात को 10 बजे घर पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो मेरी मम्मी ने बोला कि कुछ पहना वहना नहीं है तूने, शादीशुदा ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुबह मॉर्निंग में उठ के पहन लूँगी। मैं सुबह उठ के देखती हूँ तो मैंने वो जो लॉक, ट्रॉली बैग लॉक था, वो लॉक चाबी मेरे पास थी। ठीक है, मैंने स्वेटर डाल रखा था तो स्वेटर में थी, और चाबी मेरे पास थी। और मैंने सोचा कि चलो अब मैं, मतलब मॉर्निंग का टाइम था, मम्मी कह रही थी बार बार कुछ पहन ले कुछ पहन ले, तो मैंने निकालने के लिए खोला भाई, ट्रॉली बैग ओपन किया, मैंने अच्छे से ढूंढना स्टार्ट किया। तो मुझे उसमें मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था, जो ना आर्टिफिशियल ना, जो है ही नहीं तो क्या पहनो। फिर मेरी मम्मी कह रही क्या हुआ, तो मैंने कहा शायद मेरे को लग रहा है मैं टिफ़िन वहीं घर ही छोड़ आई हूँ। तो फिर कह रही कि क्या बोलते हैं कि भाई मेरी पहन ले, मेरे पास जो है वो पहन ले। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मायके में ही तो हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे को ना, मतलब मैंने सोचा यार मैं लेके तो आई थी, मुझे अच्छे से, फिर भी मुझे टेंशन, मतलब उतनी टेंशन नहीं हुई, लेकिन एक नॉर्मल सा होता है ना कि ऐसे टंग टंग बजता रहता है दिमाग में, वो था। मैंने इसके पापा को शाम को कॉल किया कि ऐसे ऐसे है, और देखना घर में 2 बॉक्स होंगे, टिफ़िन बॉक्स टाइप के हैं, उसमें पड़े होंगे घर पे। तो इन्होंने भाई चेक किया, अगले मॉर्निंग में चेक किया, मुझे बताया। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं कोई ऐसा बॉक्स, बाहर की तरफ, बाहर मतलब घर में कहीं इधर उधर नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैंने अलमारी में वापस से लॉक करके रख दिया है। ठीक है, मेरे दिमाग में यही आया कि मैंने लॉक करके रख दिया है अंदर। फिर मैं आई, और मुझे वहाँ, मैं अपने मायके में 15-20 दिन अच्छे से तो क्या, मतलब ये था कि मेरे माइंड में चल रहा था, बट मुझे शक बिल्कुल भी माइंड में ये नहीं था कि हाँ मैंने खो दिया है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये था कि हाँ मैं रख के आई हूँ घर पे, मुझे ये था कि मैंने वापस अलमारी में डाल के लॉक कर दिया है। मैं बिल्कुल इतना ही लेके चल रही थी, या कहीं अंदर वंदर मैंने रख के, बिल्कुल भी माइंड में ये चीज़ में नहीं थी कि मैं सब कुछ खो के आई हूँ, बिल्कुल भी माइंड में नहीं था। और मैं 15 दिन रही, 15 दिन बाद मैं वापस आती हूँ,
आते ही घर पे मेरे को वही चीज़ थी। आते ही मैंने अपनी अलमारी चेक करी, कुछ नहीं। ठीक है, अलमारी में कुछ नहीं। उसके बाद मैंने सारा घर 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब मैं वहाँ से थकी हारी आई और मैंने सब कुछ सारा घर उधेड़ दिया, बिल्कुल ऐसा बना दिया घर का। बेड बेड हर चीज़ ढूंढ निकाली बढ़िया तरीके से, सब कुछ ढूंढा। मैंने सोचा यार इतना सा 2 कमरे किचन कहाँ गया। ठीक है, बार बार ढूंढती रही। फिर सामने वाली आंटी को भी नहीं बता, पहले तो मैंने किसी से शेयर नहीं किया, 2 दिन 3 दिन तो मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया, किसी से भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार ढूंढती हूँ। मैं बस यही दिमाग में आ रहा था कहाँ मिल जाए, कहीं यहाँ हो कहीं वहाँ हो, क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ, मैं रख के चीज़ें भूल जाती हूँ कई बार। तो ढूंढते मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके 2-3 दिन बाद ऐसे ही, मतलब मैं ऐसे ही थी मुरझाई सी, ना बोलना ना हंसना ना कुछ। तो इन्होंने मेरे से बोला कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तू ऐसे कर रही है, ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो फिर मैंने रो के मैंने इनको सारी चीज़ें बोलना शुरू किया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने किया है और मुझे नहीं पता कि कहाँ गया। तो इन्होंने बोला एक बार घर को अच्छे से चेक करना, कहीं घर में ही होगा। तो मैंने कहा नहीं, घर में नहीं है, बिल्कुल मैंने सारा घर ढूंढ लिया है। तो पहले तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, 1 आध घंटा कुछ नहीं बोला। तो ये फिर कहते कि एक बार अच्छे से चेक करना घर में, क्या आप तक घर में ही हो। और सबसे बड़ी बात तो तू ट्रस्ट सब पे ना, विश्वास बड़ी जल्दी कर लेती है। तो सही बात है, मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी करती हूँ लोगों पे, हद से ज़्यादा जल्दी। लेकिन ये चीज़ अब मैं धीरे धीरे अपनी सुधारने लग गई हूँ। अब नहीं करना होता किसी पे भी ट्रस्ट, क्योंकि वही तुम्हारी करके जाता है, जो तुम सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यारा है ना, वही तुम्हारी ऐसी तैसी करके जाता है। ये तो मैंने लाइफ से सीख लिया है, बहुत अच्छे से सीख लिया है, बहुत अच्छे से। जिससे आप ज़्यादा अटैच होते हैं ना, वो ठीक है, ओके। हाँ, आगे मैंने अपना, इन्होंने बोला कि ठीक है ढूंढ लेना पूरा दिन आज अच्छे से, फिर बताना मुझे। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैंने मतलब एक एक चीज़ ढूंढ दी, जो कहते हैं ना कि एक एक चीज़ मैंने अच्छे से ढूंढ दी। गम नहीं है, लेकिन पता क्या, इंसान ठीक है गया, लेकिन चाहे कोई कहे कि ठीक है गया गया गया, कुछ नहीं होता, लेकिन होता है यार। ठीक है, जिसके जाता है ना, जिसके घर से उसे पता चलता है। तो फिर इन्होंने मेरे से कहा, अगले दिन आए ड्यूटी से, तो मतलब ऐसे नहीं, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने ही स्टार्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे है। मैंने पूरा घर चेक किया, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने मेरे से बोला कौन आया कौन गया, लास्ट डे की सारी चीज़ें पूछने लगे जब मैं घर जा रही थी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे कोई मतलब सारी चीज़ें बताई कि ऐसे लास्ट डे में कौन था, क्या था, कैसे नहीं था। तो इन्होंने मेरे को कहा कि मतलब जो तुमने ट्रस्ट किया वहीं से बैंड बजी और कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती ऐसे, जब तक कि मैं जान ना जाऊँ। ठीक है, जब तक कि मुझे नहीं पता, मैं किसी पे कैसे ब्लेम कर दूँ, मैं कैसे वो कर लूँ कि हाँ भाई हाँ उसी बंदे ने लिया है। लेकिन लिया तो बंदे ने ही था, लिया तो किसी ने है तभी तो। ठीक है, नहीं तो ऐसे कैसे चली जाएगी चीज़। तो फिर मैंने बोला कि यार, तो सबसे बड़ी चीज़ आती थी मेरे घर में बताने की, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है और मुझे मतलब कि मैंने इनको बोला कि मैं घर में कैसे बताऊँ अब ये चीज़। तो वो मेरे से, इसके डैडी मेरे को कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तुम देखो। ठीक है, गई चीज़ें कोई बात नहीं है, आगे से तुम्हें सीख मिल गई है। ठीक है, आगे तुम ये सतर्क रहोगी कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये है वो। मतलब मुझे एक डांट, जो कहते हैं ना, एक डांट नहीं पड़ी। ठीक है, कुछ भी नहीं, ना मुझे कोई गलत वर्ड यूज़ किया गया, ना किसी ने, मतलब इन्होंने मेरे को एक वर्ड गलत नहीं बोला। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल ना ढंग से नहाना खाना ऐसे ही, तो इन्होंने बोला ना तू, तेरे ना नहाने से कुछ नहीं मिलने वाला, ना तेरे खाने से कुछ होने वाला। ठीक है, अपना जो है रेगुलर वो अपना करो, जो गया वो वापस तो आने वाला नहीं है। तो मैंने कहा, मतलब मैं भाई हिम्मत करी, मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन ये था कि मैंने सोच लिया था भाई ट्रस्ट तो मैंने किसी पे करना ही नहीं है आज के बाद लाइफ में, किसी पे भी नहीं। ठीक है, और ख़ास कर जो तुम्हारे साथ जुड़े हों उन पे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला मम्मी को बताना है। तो इन्होंने कहा मम्मी को तू ही बताएगी, मैं तो नहीं बताने वाला भाई। ठीक है, वो तू देख तुझे कैसे बताना है, मैं तो नहीं बताने वाला। फिर 2-4 दिन बाद मम्मी बैठी हुई थी, आके बैठी मम्मी, तो मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा यार बता देती हूँ, वरना कल को अगर मेरे को कह दिया ना मम्मी ने, क्योंकि फेस्टिवल पे ज़्यादातर कहते हैं मतलब पहनने के लिए होता है हमारे यहाँ। तो मम्मी को मैंने सोचा मैं कैसे बताऊँ, फिर भी मैंने हिम्मत करी और मम्मी को बोला, बहुत हिम्मत करके। ठीक है, इतना तो मैं कभी अपनी माँ को बताने के लिए नहीं सोचती थी, लेकिन
उस दिन मुझे पता है मैंने कैसे एक कोने में बैठ के आराम से, और मैंने कहा मम्मी एक बात बतानी है मुझे आपसे। तो कहती कि मतलब वो रिएक्ट नहीं करती, वो ऐसे ही करती हैं, वो सुनती ही नहीं है वो इग्नोर। तो मैंने कहा मम्मी मुझे आपसे एक बात बतानी थी, और मैंने बात बताने से पहले रोना स्टार्ट कर दिया। तो मम्मी को लगा भाई क्या हो गया ऐसा जो मतलब, लेकिन ये है कि अगर मैं रो के अगर कुछ बताऊँ मेरे घर में, तो यार मतलब वो मेरी पूरी फुल सपोर्ट करते हैं, और हर कोई, सास ससुर मम्मी सब, ये हर कोई। तो मैंने कहा मम्मी मैंने ना घर में ऐसे ऐसे करके मतलब सारी चीज़ें खो दी हैं, और ये हुआ है। और मुझे सच में और चीज़ों का गम नहीं, सिर्फ मुझे उस पायल का ज़्यादा गम था, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो मेरी फेवरेट थी, मेरी हर किसी की फेवरेट थी, वो मुझे बहुत पसंद थी, बहुत। ठीक है, उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी साइलेंट थोड़ी देर के लिए। मम्मी ने एक ही वर्ड यूज़ किया कि तू सबको घर में आने देती है, सब पे ट्रस्ट कर लेती है, और घर किसी के भी भरोसे खुला छोड़ के चल देती है। ठीक है, तेरा ट्रस्ट जो है वो तेरे ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट ही तोड़ा गया और कुछ नहीं है। और मतलब नाम भी ले लिया मम्मी ने, एक करके नाम भी ले लिया। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसे मत बोलो आप, और मैं ऐसे नहीं ब्लेम कर सकती किसी को। मम्मी ने तो एकदम से नाम, एक पर्टिकुलर नाम बता दिया कि हाँ इस बंदे ने किया है, और तू ठीक है। यहाँ तक मम्मी वहाँ उनके घर तक जाने को तैयार हो गई थी कि मैं बात करूँगी। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 बंदों पे मुझे शक है, सीरियसली बता रही हूँ। 2 बंदे हैं मेरी लाइफ में, और उनका तो मैं हर एक्टिविटी नोट करती हूँ, उनकी हर चीज़ मैं नोट करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उन्हें लग रहा होगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहते हैं ना जिसका जाता फ़र्क पड़ता है भाई। लेकिन उनकी हर एक्टिविटी मेरे दिमाग में चलती है, और वो कहते हैं ना कोई गलती ज़रूर इंसान करता है। एक जगह नहीं करोगे, लेकिन चोर की आदत है वो चोरी ज़रूर करेगा। ठीक है, तो और ये स्पेशल वीडियो उसी बंदे या बंदी जो भी है वो, ठीक है, वो हमेशा अपने दिमाग में लेके घूमेगी कि हाँ ठीक है। और फिर वो करने के लिए भी सोचेगी कहीं और कि मैं करूँ ना करूँ। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मैंने मम्मी को बड़ी हिम्मत करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मम्मी ने मेरे को, और सबसे ज़्यादा डर मुझे मेरी मम्मी से लग रहा था, मेरी सास से लग रहा था सबसे ज़्यादा डर। लेकिन उन्होंने मुझे एक, जो कहते हैं ना, एक गलत वर्ड भी यूज़ नहीं किया है, जबकि वो बहुत अच्छे से सुना सकती थी, बहुत अच्छा बोल सकती थी, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि ब्लेम करने को। मतलब सास ही है यार, कुछ भी बोल सकती थी, तू अपने मायके रखाई है, तू ये करके कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि बस मेरे को ये बोला कि चल कोई बात नहीं, बन जाएगा, ठीक है, बस यही होता है कि एकदम से कुछ नहीं होता है, कभी सही समय रहा तो सब कुछ बन जाएगा, जाने दे, पता नहीं कौन क्या करे, बस ये ध्यान रखना कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद रही मेरे ससुर की बात, उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, उनको तो कोई मतलब ही नहीं, गया तो गया। ठीक है, उन्होंने, हाँ मन में दुख तो होगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, ना मेरे हस्बैंड ने, ना मेरी सास ने, दोनों देवर, उनको तो कोई वही नहीं है। मेरी देवरानी ने भी एक चीज़ बोली थी कि दीदी, उसने भी एक पर्टिकुलर नाम दिया था कि इसी बंदे ने किया है। तो मैंने उसको भी समझाया, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इग्नोर करो। उसने यहाँ तक बोला मैं तो बोलूँगी उसको, मैंने कहा नहीं आप मत बोलना, और ऐसा नहीं है, इग्नोर करो। ठीक है, और सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं सबको यही कहती हूँ, आपके साथ कुछ भी गलत हो उससे पहले ना अपने घर में जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उससे शेयर करो, सीरियसली उससे शेयर करो। और मेरी ज़्यादातर प्रॉब्लम जो भी होती है ना, मैं इधर शेयर कर लेती हूँ, बिल्कुल सेट हो जाता है मेरा माइंड। और आगे भी ऐसा ही होगा, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और करती ही हूँ। ठीक है, बस यही रिएक्शन मेरी सास का था, ये रिएक्शन मतलब मेरे हस्बैंड का था, ये सब चीज़ें थी। और रह गया जो मैं स्क्रीन पे पिक लगाऊंगी, आप चेक करना, मतलब बता दूंगी, मैं स्क्रीन पे पिक लगाऊंगी, 1-2 जो पड़ा होगा सामान मेरे पास उनकी पिक लगा दूंगी, देखना। सच में यार, मतलब कौन, मुझे पता है कौन है वो, लेकिन कहते हैं ना कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। यहाँ तक मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही थी, सच बताओ ना, मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही थी, गंदे गंदे वर्ड यूज़ कर रही थी। वो सब भाई, जब दुख होता है ना तो उल्टा सीधा निकलता है, सबके मन से निकलता है वो, मुझे अच्छे से पता है। तो ये मेरे को कहते कहते कि जाने दे, किसी को हो सकता है हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो, किसी को ज़्यादा चाहिए हो, ये वो, ठीक है। अब तो मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, सब कुछ मेरे बैंक में पड़ा है, लोन वोन पे पड़ा है, सो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है।
लेकिन वो चीज़ ना दिमाग में मेरे ना रहती है हमेशा, और मैं स्पेशली उसको वॉर्न कर रही हूँ कि भाई क्या मतलब क्या मिल जाएगा, कितने दिन तुम खा लोगे उससे लेके, क्या कर लोगे तुम उतनी सी ज्वेलरी का। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने जो मतलब कईयों पे वो था, ट्राई भी किया कि बता देती हूँ, पूछ लेती हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे मना कर दिया कि किसी से नहीं कुछ कहना है, ना किसी से पूछना, ना किसी को बोलना है। यहाँ तक कि इन्होंने मेरे को ये कह दिया किसी को बताना तक नहीं है। क्यों नहीं बताना है मुझे, मेरे को ये समझ में नहीं आता क्यों नहीं बताना है मुझे। ठीक है, मैं मतलब बस ठीक है यार, बट ये है कि किसी पे ट्रस्ट ना ही करो, अपनी हर चीज़ का ध्यान रखो भाई, हर चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि कब कौन कहाँ से तुम्हारी लेके चला जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ध्यान रखो। और मिला के नहीं, ये चीज़ मिलेगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता वो मिलने वाला है, क्योंकि जिसने लिया है ना वो खा के पचा चुका है, कहीं से नहीं मिलने वाला अब। ठीक है, और रहेगी बात, तो मैं फोकस पूरा है मेरा उस बंदे पे, ये ध्यान रखना वो। ठीक है, फोकस पूरा है मेरा उस बंदे पे। यहाँ तक कि एक दो बंदे भी हैं उसके पीछे जो मतलब उसको जान मतलब मैंने बोल रखा है भाई स्पेशली कि हाँ ध्यान देना ज़रूर। ठीक है, ध्यान मैं उसको ही वॉर्न कर रही हूँ कि भाई तो ये वीडियो स्पेशल तेरे लिए है, तेरे को हमेशा याद दिलाएगा कि तूने क्या किया है। ठीक है, मेरी लाइफ में अभी प्रॉब्लम है, कल को सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मैंने सीख लिया है कि आज टाइम ख़राब है, लेकिन यार किसी का कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, और कल को मेरी लाइफ में तो सब ठीक हो जाएगा। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है आपने, तो मुझे आप जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है, मैं उससे यही पूछना चाहूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैं इग्नोर कर दूँ, या सच में ढूंढूँ कि वो कौन है, या सीरियसली इग्नोर कर दूँ, बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँ, कुछ भी याद ना करूँ। कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ ज़रूर शेयर करना। मैं ना बड़े मन से ये चीज़ शेयर करी है अपनी पूरी ये चीज़, और किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर इस बारे में पूछना। लेकिन मैं स्पेशली यही कहूँगी भाई, किसी पे, इतना सा बच्चा हो चाहे इतना बड़ा बुढ़ा हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और मैंने तो करके देख लिया, कुछ नहीं होने वाला। सो एंड थैंक यू मेरी पूरी बात सुनने के लिए। बाय बाय।